अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और बारिश भी हो रही थी। आप सब बताइएगा, आप सबकी सिटीज़ में मौसम कैसा है? और बारिशें तो हो रही हैं ना? चलें अब चलते हैं अपने मिनी ज़ू की तरफ। हमारा जो ये वाइट वाला बेबी पिजन है ना, मैंने काफ़ी दिन से इस पे तवज्जो ही नहीं दी। इसके जो पाँव हैं वो टेढ़े हो चुके हैं और ये सही तरह से चल भी नहीं रहा था और माशाल्लाह से हमारे बेबी पिजन भी आ गए हैं। हमारे जो वाइट वाले पिजन हैं उनके बेबीज़ निकल आए हैं फाइनली, जिसका हम काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कि हमारे बेबी पिजन आएँगे और अल्लाह करे हमारे ये वाले बेबी पिजन बिल्कुल ठीक रहें। और हमारा जो ये वाला बेबी पिजन बड़ा हो गया है, जिसके पाँव मुड़े हुए हैं, इसको मैंने एंटीबायोटिक दे दी थी, मेडिसिन दे दी थी। अल्लाह करेगा कि हमारा ये वाला पिजन भी ठीक हो जाएगा। और माशाल्लाह से हमारे बेबी पिजन काफ़ी प्यारे लग रहे थे और अब हमें बाकी पिजन्स के बेबीज़ का भी वेट है कि इनके जो बेबीज़ हैं वो कब निकलेंगे और हमारा जो है ये सेटअप वहाँ पर न्यू पेट्स आ जाएँगे, न्यू बेबीज़ आ जाएँगे और फिर वो बड़े हो जाएँगे। तो आप सब बताइएगा कि हमारे बेबी पिजन आप सबको कैसे लगे हैं? पिजन्स को उनकी डाइट देने के बाद मैंने डक्स को बारिश में छोड़ दिया था, क्योंकि बारिश होने के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अब डक्स को भी छोड़ दिया जाए। और धूप निकल आई थी तो हमारी डक्स जो हैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी और खुश भी थी और उनकी डाइट भी उनको दे दी थी। और अब हमारी फिंचेस का मैंने आप सबको बताया था ना कि हमारी फिंचेस बहुत ज़्यादा लड़ रही थी और जब मैंने इनकी तरफ कैमरा किया तो ये ऐसे हो गई थी कि बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनको रंगे हाथों पकड़ते हैं और आप सबको इनकी लड़ाई दिखाती हूँ। तो ये देखें हमारी जो फीमेल वाइट वाली फिंचेस हैं कैसे लड़ रही थी। तो आज इनको मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया और आप सबको भी दिखाया कि ये लड़ाकू कितना ज़्यादा हुई हैं। ये दिन हो रात हो 24 घंटे लड़ती ही रहती हैं। बहुत कम टाइम होता है कि ये जब लड़के थक जाएँ तो फिर ईज़ी होके बैठ जाएँ, वरना आजकल तो इन्होंने एक ही मिशन लिया हुआ है कि आपस में लड़ना और झगड़ना। बाकी हमारे सब जो पेट्स हैं वो ठीक हैं और हमारे जावास भी बिल्कुल ठीक हैं और हमारी जो ज़ेब्रा फिंचेस इनके मेल हैं वो भी नहीं इतना लड़ते, लेकिन जो वाइट वाली फीमेल हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा इनको क्या इशू है, ये क्यों लड़ रहे हैं? अगर आप सब में से किसी को पता है कि ये दोनों फीमेल क्यों लड़ रही हैं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। उससे आपको मेरी सब वीडियोस मिल जाएंगी। तो माय यूट्यूब फैमिली, हमारी फिंचीज़ की लड़ाइयाँ झगड़े और शरारतें देखने के बाद हम अपने फाख्ता की तरफ चलते हैं और फाख्ता को उनकी डाइट फाख्ता की मटकियों पर मैंने न्यू कटोरियाँ रख दी थी, क्योंकि जो पुराने वाली थी वो कुछ डैमेज थी और एक मटकी पर तो कटोरी भी नहीं थी। तो मैं सोच रही हूँ कि हमारे जिस केज में रैबिट्स होते थे वो केज बड़े वाला अभी हमारा फ्री है, तो हम फाख्ता को वहाँ पर शिफ्ट करते हैं और इनकी जो बास्केट्स हैं, जो नेस्टिंग बास्केट्स होती हैं, वो इनके पास लगाएं ताकि ये उसमें अपनी ब्रीडिंग करें, क्योंकि फाख्ता जो है वो मटकी में बिल्कुल भी ब्रीडिंग नहीं करती। और फाइनली हमारे चौकोर और तितर, इनको भी इनकी डाइट देते हैं। और आपको इनकी प्यार मोहब्बत की दास्तान जो है वो कैसी लगी, क्योंकि हमारा जो चौकोर है वो तीतर को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और मोहब्बत भी करता है। अगर मैं इनको खाना दूँ तो ये बस खाना खाते हैं, या मैं इनके केज के पास आ जाऊँ तो ये साइड पर हो जाते हैं, वरना अदरवाइज़ जो हमारा चौकोर है वो तीतर को हर वक़्त अपने नीचे बिठा कर रखता है। मुझे लगता है ये फ़ीमेल है और इसके जहाँ से हम परचेज़ करके लाए हैं वहाँ पर बेबीज़ थे, तो इसको यहाँ पर इसकी ममता जागी हुई है और ये इसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, शायद अपना बेबी समझती है। और फिर मैंने सोचा कि अब फिर से फिंचेस लड़ना शुरू हुई थी, आपको दिखाऊँ, लेकिन यहाँ पर तो हमारा जावा जो है वो मज़े से नहा रहा था। तो जावा जो है वो, हालाँकि गर्मी भी नहीं है, आप सबको पता है बारिशों की वज़ह से मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे बर्ड्स को तो नहाना था और हमारे जावा जो हैं वो नहा रहे थे, क्योंकि मैंने एकदम से देखा मेरे ऊपर पानी के छींटे आए, तो मैंने कहा ये पानी के छींटे कहाँ से आए? फिर मैंने देखा कि हमारे जावा जो हैं वहाँ पर नहा रहे थे, तो मुझे काफ़ी प्यारे भी लग रहे थे। आप सब बताइएगा, आप सबको मेरे सब पेट्स और जावास कैसे लगते हैं?
हमारे जावास और फिंचेस अभी तक तो एक साथ रहते हैं, इस वजह से शायद इन्होंने ब्रीडिंग भी स्टार्ट नहीं की। इनके केजेस भी हमें सेपरेट करने होंगे। जब हम फाख्ता को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो हमारा फाख्ता का जो केज सेपरेट हो जाएगा, तो हम अपने जावास को फाख्ता वाले केज में शिफ्ट कर देंगे। और अब हमारे लव बर्ड्स को भी मैंने डाइट दे दी थी। हमारे लव बर्ड्स जो हैं बहुत अच्छे से अपनी डाइट को खाते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन अब देख रहे हैं ना पीछे हमारे 2 लव बर्ड्स आपस में कितने बुरे तरीके से लड़ रहे थे। और ये जो हमारा स्काई ब्लू वाला लव बर्ड है ना, इसको कोई आगे नहीं आने दे रहा था, कोई खाने नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इनकी जो पॉट है उसको थोड़ा आगे करके रखा जाए ताकि ये चारों तरफ से अपने खाने को एंजॉय कर सकें। और फिर फाइनली थोड़े से डर के बाद हमारे सब लव बर्ड्स वापस आ गए थे, और जैसा मैं चाह रही थी बिल्कुल वैसे ही अपनी डाइट को खाने के लिए आ गए। इस तरह से कोई भी पीछे नहीं रहेगा और किसी की भी लड़ाई भी नहीं होगी, और आपस में प्यार मोहब्बत से अपनी डाइट को एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि आप सबको तो पता है ना, इत्तेफाक में तो बरकत है। तो अब भी देखें, जैसे मैं सोच रही थी ना बिल्कुल वैसे ही हमारे लव बर्ड्स अपनी डाइट को एंजॉय कर रहे थे, और फाइनली वही हमारा लव बर्ड पीछे रह गया था और उसको भी उसकी स्पेस मिल गई थी। और लव बर्ड जो हैं अभी अपनी मटकी में माशाल्लाह से जाना शुरू हो गए हैं। अभी फ़िलहाल हमारा एक पेयर है जो अपनी मटकी में जाना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह हम जल्द ही इनके पास बहुत सारी मटकियाँ लगाएँगे ताकि हमारे सब लव बर्ड्स के जो पेयर हैं, वो सब अपनी-अपनी मटकियों में जाना शुरू कर दें। और अभी हमारे पास 11 लव बर्ड्स हैं, और हमारा एक लव बर्ड उड़ गया था, जो कि आप सबको पता है, जो कि हमारा केज जो हमारा वहाँ से टूटा हुआ था, जिसका हमें पता नहीं चल रहा था, तो वहाँ से हमारे जो लव बर्ड्स हैं वो उड़ जाते थे। कितनी बार तो निकले हैं और कितनी बार पकड़े हैं, लेकिन आंखों से ओझल होकर पता नहीं कब और किस वक़्त हमारा एक लव बर्ड जो है वो गायब हो गया था। और अब बारी आती है हमारे कॉकटेल्स की। हमारे कॉकटेल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और हमारे कॉकटेल्स भी अपने डाइट को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अभी इनकी क्वांटिटी कम है, तो इनका तो बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन एक बात है कि हमारे जो लव बर्ड्स हैं ना, 3 लव बर्ड्स एट अ टाइम में अपनी डाइट को खाते हैं, लेकिन जो एक लव बर्ड है ना, वो बिल्कुल भी इनके साथ डाइट को नहीं खाता। आप जब भी मेरी वीडियोस देखें तो अक्सर नोट किया करें कि एक लव बर्ड है वो बहुत कम होता है। वो अभी भी देखें कि ऊपर जाके बैठ तो गया, लेकिन वो मेरे डर से उसे प्यास लगी थी, वो पानी पीने के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन फिर प्यास की शिद्दत शायद ज़्यादा हुई तो वो पानी पीने के लिए आया, और उसने थोड़ा-सा पानी भी पिया था और फिर से दोबारा से ऊपर चला गया था। उसका अभी फ़िलहाल डाइट खाने का कोई मन नहीं था। जब ये तीनों अपनी डाइट को खाकर फ्री हो जाएँगे, तो फाइनली वो ऊपर से नीचे आएगा और अपनी डाइट को एन्जॉय करेगा। जब से मैंने अपने सब बर्ड्स को एलोवेरा का स्प्रे किया है, तब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लव बर्ड्स, हमारे कॉकटेल्स और तमाम बर्ड्स जितने भी हैं सब ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। वरना हमारे लव बर्ड्स ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। हर वक़्त हम फूले बैठे रहते थे और डाइट को भी अच्छे से नहीं खा रहे थे, कुछ सैड ही रहते थे। तो जब से मैंने इनको 5 डेज़ के लिए, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था इनको मेडिसिन देने के लिए, 5 डेज़ मैंने इनको पानी में मेडिसिन भी दी है और इनको स्प्रे भी किया है, जिसकी वजह से हमारे जो सब पेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। और आप सबको पता है कि मौसम थोड़ा-सा ठंडा हो गया है, तो इसकी वजह से आजकल मैं अपने सब पेट्स को मिक्स दाना ही दे रही हूँ, क्योंकि इसमें बाजरा होता है और बाजरा जो है वो थोड़ा गर्म होता है, तो इनको ज़्यादा सर्दी फ़ील ना हो, इस वजह से आजकल सबको बाजरा मिल रहा है। और ये देख रहे हैं हमारे लव बर्ड्स को और कॉकटेल्स को खाना देने के बाद हमारे बजीज़ की बारी आती है, और हमारे बजीज़ माशाल्लाह से खाना खाते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और माशाल्लाह से अपनी डाइट को काफ़ी अच्छे से खाते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि इनकी अगर लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो मुझे इनका पॉट जो है वो बड़ा रखना चाहिए, ताकि इनके लड़ाई झगड़े हैं वो कम हो जाएँ और ये प्यार मोहब्बत से अपनी डाइट को खा लिया करें। इनको डाइट देने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जैसे ये अपनी हरकतें करते हैं, जैसे ये लड़ते झगड़ते हैं, खेलते हैं, और मेरा दिल नहीं करता मैं इनका पॉट चेंज करूं, लेकिन अच्छी बात तो नहीं है ना लड़ना झगड़ना। इस वजह से मुझे इनका पॉट जो है वो चेंज करना पड़ेगा और बड़े वाला पॉट रखना पड़ेगा, ताकि ये अच्छे से अपनी डाइट को खा सकें और ये झगड़े नहीं। लेकिन बड़े वाला पॉट रखने के बाद हम इनके झगड़े को मिस तो करेंगे,
क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये वाला क्लिप लगता है बनाना। और फाइनली अपने ग्रीन पैरट्स की तरफ आते हैं। आज सबको मैंने मिक्स दाना ही दिया था और हमारे ग्रीन पैरट्स की जो फीमेल है वो तो फिर भी कुछ आ जाती है अपनी डाइट को लेने के लिए, लेकिन जो इसका मेल है वो मुझसे बहुत ज़्यादा डरता है। जब तक मैं यहाँ पर करीब करीब खड़ी रहूँगी तब तक हमारा जो मेल है वो यहाँ पर आना तो दूर, मेरी तरफ मुंह करना भी ज़्यादा गवारा नहीं करता। लेकिन जो हमारी फीमेल है वो अच्छे से आती है और उसका डर कुछ कुछ कम होना शुरू हो गया है। वो अपनी डाइट को आकर खा लेती है और फाइनली जिस चीज़ को मैं आपको दिखा रही थी कि हमारे सब जो बर्ड्स हैं अच्छे से अपने खाने को एंजॉय भी कर रहे थे। और अब चलते हैं अपने मोर की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है कि मौसम ठंडा है और बारिशें हो रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मोरों को बिल्कुल भी बाहर ना निकाला जाए और नीचे नहीं उतारा जाए। मोर अपनी जगह पर सेफ बैठे हुए थे, तो मैंने मोरों को उनकी जो डाइट है वो ऊपर ही दे दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारे जो मोर हैं वो ऊपर ज़्यादा रिलैक्स बैठे हैं और यहाँ पर ही इनको डाइट दे देनी चाहिए। और मोर को डाइट देने के बाद मेरा मिट्ठू मिट्ठू को भी मैंने उनकी डाइट दे दी थी। और आज सबके जो मेडिसन का जो डे था वो लास्ट डे था, आज पांचवा दिन था, मैं सबको मेडिसन दे रही थी। तो मेडिसन डेज जो हैं वो सबके कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन आज भी सबको मेडिसन वाला ही पानी दिया था और इनको भी आज मिक्स दाना ही दिया था। जिस दिन से मैंने मिट्ठू को डाँटा है ना, उस दिन से मिट्ठू जो है वो कुछ शराफ़त में चल रहा है और बिल्कुल भी जब मैं दाना रखती हूँ मुझे बाइट नहीं करता और मुझे काटने को भी नहीं आता, गुस्सा भी नहीं करता। और इवन कि जैसे ही मैं केज को खोलती हूँ तो दूर जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी डाइट का वेट करता है कि कब मैं डाइट रखूँ। और जैसे ही मैं केज को बंद करती हूँ तो फिर ये आता है। माशाल्लाह से हमारे जो पेट्स हैं, अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा अक्ल भी दी है, समझ भी दी है, ये हर बात को समझते हैं। और अब बारी आती है हमारी डक्स की। डक्स को अब बंद करने का वक्त है, क्योंकि डक्स ने बहुत ज़्यादा बाहर घूम लिया था, क्योंकि अभी अच्छे से सफाई हुई थी और इन्होंने सब जो है बाहर ख़राब कर देना था। तो इस वजह से इनको इसके केज में छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि अच्छे से इन्होंने घूम लिया था। और जैसे ही धूप निकली तो मैंने अपने मोरों को भी बाहर छोड़ दिया था, ताकि ये इजी से एंजॉय कर सकें।